हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। इस वक्त मैं हूँ ओखला इंडस्ट्री एरिया में। ये नाम किसी का मोहताज नहीं है और इसके बारे में अक्सर लोग यही कहते हैं कि कोई भी दिल्ली आता है और जॉब के सिलसिले में, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, कोई भी दिल्ली आता है तो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया होके ही गुज़रता है अपने कारोबार के लिए, अपने काम के लिए। तो इस वक्त मैं ओखला इंडस्ट्री एरिया में हूँ जो दिल्ली की धड़कन है और यहाँ पे मैं कुछ ख़ास चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो ज़रूरी है जानना कि आखिर वो कपड़े यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े के ढेर लगे हुए हैं और मतलब जिसे हम कहते हैं कतरन, जैसे कि छोटे मोटे एक्सपोर्ट हाउस से बचे हुए कपड़े होते हैं, उसको ये महिलाएं अलग करती हैं। और क्यों अलग करती हैं, क्या रीज़न है अलग करने का, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम घर में भी देखें या टेलर के पास जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि शर्ट बनता है तो बचे हुए कतरन का कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आके इकट्ठा होती हैं और सारे ढेर आप देखोगे यहाँ पे जमा है कपड़े के। कोई जीन्स का कपड़ा है, कोई पॉलिस्टर का कपड़ा है, कोई कॉटन का कपड़ा है और देखिए किस तरीके से ये इसको अलग कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आज के ज़माने में कूड़ों की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी नए प्रोडक्ट्स की होती है। जिससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनता है उसकी एक वैल्यू होती है। आप देखो इस साइड में भी सारी महिलाएं वो कतरन जो कपड़े के होते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हैं और उसको अलग कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ धागे भी मौजूद हैं, काले धागे हैं, वाइट धागे हैं और यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पे अम्मा अभी खा रही हैं, खाना खा रही हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर इसका करते क्या है। ये लोग देखिए, ये महिलाएं देखिए कतरन को अलग अलग कर रही हैं सबको। अम्मा जी क्या हाल चाल है? अच्छा, हम जानना चाह रहे थे कि इसका होता क्या है ये कतरन का? जाती है, कहाँ जाती है? जाती पानीपत अमरोए। अच्छा, वहाँ पानीपत अमरोए जाती है। अच्छा, यहाँ से ले आके वहाँ करते क्या है? वो कुछ बनाते होंगे, कलर बनाते हैं, गुलाल बनाते हैं। तो इसको गलाते हैं क्या? अच्छा, इसको गलाया जाता है। अच्छा, ये ना कि उसकी भी एक वैल्यू है। कितने आप लोग यहाँ पे इसी को, हमारी इसी की वैल्यू है कि 250 रुपये हमें झाड़ी के बन जाते हैं। अच्छा अपने बच्चे पाल रहे हैं? हाँ, नहीं बच्चे तो खैर हर कोई पालता है। एक कूड़े वाला भी है, एक हम भी कमाते हैं। वाले ही तो है। नहीं, कूड़े वाले कैसे हो गए आप लोग? आप लोग इज्जत से कमा, हम भी तो देखो आपके साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। आप लोग इसका, हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में कि कपड़े के कतरन से भी कुछ बनता है। अब आपने कहा कि गुलाल बनता है। अब जैसे ये काला है, ये गला दिया जाएगा इसको? ये सफेद हो जाता है, गला के कपड़ा बनता होगा, धागा बनता होगा। सफेद का धागा बनता है, इसका धागा बनता है। अच्छा, इसका धागा बन जाएगा सफ़ेद कपड़े का, मतलब काले का काला रंग बन जाएगा, सफ़ेद का सफ़ेद रंग बन जाएगा। सफेद बन जाएगा। अच्छा, ये भी सफ़ेद बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब इन लोगों का मकसद ही है बस इसको अलग करना। और देखिए एक एक चीज़ चुना जाता है, एक एक चीज़ चुन के अलग किया जाएगा। तो सफ़ेद को सफ़ेद के साथ अलग किया जाता है और काले को काले के साथ। सब कलर है ना? अच्छा, सब कलर अलग अलग होता है, सब मिक्स होके आता है, उसको अलग अलग किया जाता है। अब ये देखिए सफ़ेद के साथ सफ़ेद को अलग करके इस पॉलिथीन में रखा जा रहा है। हाँ। और काले को, ये ऑरेंज है तो ऑरेंज को अलग किया जाएगा। सब अलग अलग। हाँ, तो ये हर जगह से आके इकट्ठा होता है यहाँ पे, कंपनी से आके यहाँ पे इकट्ठा होता है। ये तो बचा हुआ कतरन है, देखिए इसको अलग करके रख दिया जाएगा इस तरीके से। ये लाल है, लाल को अलग करके कोई गुलाल बनता है, कोई धागा बनता है। अब देखो इस तरफ सारे एक लाइन से बैठे हुए हैं लोग जो यही काम कर रहे हैं कतरन का, सबको अलग किया जाता है। ये देखिए ये भी कुछ कतरन ही एक तरीके से, जो कैप है ये किसी का कैप होगा मेरे ख्याल से, इसको अलग करके वेस्ट हो गया ये बिल्कुल लगा। ये एम्ब्रॉयडरी का काम है जो यूज़लेस हो गया होगा तो यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं उस हिसाब से। ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ ही आपको मिलेंगी काम करते हुए और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, हर रंग को अलग करना, अलग अलग करके पैक करना। और फिर ये कह रही है पानीपत जाता है, वहाँ पे गुलाल बनता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे।
और ये पूरा इधर देखिए आप, इधर भी पूरे महिलाएं। क्या हाल चाल है जी? बस, क्या नाम है आपका? बदन सिंह। बदन सिंह जी, क्या कर रही हैं लोग? ये छटाई कर रही है। छटाई कर रही हैं? हाँ। क्या, किस लिए छटाई करती हैं? क्या कर? माल बिकता है, सोनीपत जाता है, पानीपत जाता है, अमरुआ जाता है। अमरोहा जाता है? अमरुआ जाता है। अमरोहा में क्या होता है? अमरुआ धागा बनता है इसका। अच्छा, फैक्ट्री है वहाँ पे? हाँ, फैक्ट्री है। ये हर रंग कलर को अलग अलग कलर है। अच्छा, धागा बन जाएगा, जो धागा जो सिलाई विलाई में सब लूज हो जाएगा। अच्छा, वो धागा बनाया जाता है, फिर वो कंपनी लेबल करके उसे फिर दोबारा वापस भेजती है? वापस भेजती है। मतलब पहले इस्तेमाल करो, फिर कतरन जो बचता है। वही तो पूर्ति है, हिंदुस्तान में पूर्ति कैसे होती? अच्छा, ये प्लास्टिक सवारी करके दोबारा आ रही है। अच्छा, मैंने उधर देखा प्लास्टिक भी है। वो सबका दोबारा आइटम बनना, दाना बनना है। अच्छा, दोबारा बनना है? हाँ, दाना बनना है। दाना बनना है? अच्छा, वो प्लास्टिक के दाने होते हैं? दाना बनता है, दाना बनना, वो बाहर जा रहा हो। अच्छा, वो बाहर कंट्री जाता है? कपड़ा का दाना बनना है। अच्छा। हाँ, कपड़ा का कपड़ा भी दाने से बनता है। अच्छा। हाँ, ये होजरी दाने से बनती है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। दाना बनेगा, फिर धागा बनेगा। दाना बनेगा, फिर धागा बनेगा। धागा बनेगा। अच्छा, मतलब हर चीज़ की कीमत है? हर चीज़ की कीमत कर रहे हैं। रोड पर बैठे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ हमारे बारे में सोच ही नहीं रही अभी। अच्छा। कितनी गंदगी में काम करना पड़ रहा है, मजदूरी करनी पड़ रही है, बच्चों को छोड़ करके रहना पड़ रहा है यहाँ। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे बारे में, रोजगार देना चाहिए हमें। हम क्यों इन्हें माल को कतरा पत्र में बीननी पड़ेंगे हमें यहाँ? सरकार तो कहती है भैया कि ये भी तो एक काम है। तो काम है तो ये ऐसा काम थोड़ी है रोड पर बैठ के करना पड़े। यहीं खाना खाते हैं बैठ के गंदगी में ही। गंदगी में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पैसा भी कुछ कोई नहीं है, रोजी रोटी भी ठीक से नहीं चल पाती है। ले आते हैं, 4 दिन काम कर लेते हैं, 4 दिन बैठ लेते हैं। तो ऐसे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे और कहाँ पढ़ पाएंगे? अब रईस लोगों के तो कोई का अफ्रीका पढ़ रहा है, किसी का जामिया में पढ़ रहा है, किसी जैन में पढ़ रहा है। हमारे तो प्राइमरी में भी जाते हैं बेचारे बच्चे, तो कहे थे कच्चा नहीं है, चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, इतनी आमदनी है नहीं। रोज़ रोज़ पैसे कहाँ से बच्चे जाते हैं? उनके लिए खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो नहीं बच्चों को पढ़ा पाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने पेट पाल रहे हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है इन लोग को? दिहाड़ी मिलती है 170 रुपये। 170 रुपये दिन भर के? हाँ। अच्छा, ये महीना में? एक दिन का, पर डे का। वो भी डेली नहीं है? और हमें मिलते हैं 280 रुपया। वो भी तो बना जो लाता है 4,000 का, 3,000 का, कंपनियों में जाता है, भागता है, ठेकेदार इकट्ठा करता है, फिर वाटिया, फिर जा करके फिर उसको लेके आता है। और कूड़ा ही तो है, कूड़े में से बीन रहे हैं। क्या माल है ये? कूड़ा नहीं है, दिखाई दे रहा है कूड़ा है? क्या है माल कहेंगे इसे आप? अब ये कूड़ा है, कूड़ा में से हम छटाई करते हैं, कूड़ा में से अपना थोड़ा थोड़ा बेचते हैं। कहाँ बेचते हो आप? आते हैं शाम को व्यापारी बाहर के लोग, उन्हें दे देते हैं। अच्छा। कभी बिक जाता है, कभी 400 रुपये का बिक जाए, कभी 2000 का भी बिक जाता है। तो ये छटाई वाले ये काम जो कर रही है मजदूर, इनको पैसा भी देना पड़ता है, रोज झाड़ियाँ देनी पड़ती हैं। क्या खिला सकते हैं? अमीर लोगों के तो 500 रुपये के पिज्जा, बर्गर, चिल्ली पटाटे, दुनिया भर के ड्रम से ड्रम खाते हैं। हम तो बाप दादा ने पिज्जा ईजा कुछ नहीं देखा, बहन जो बासी रोटी खाई पड़ आए, 5 में गए, रोटी खाते चले गए, जी लो जी है गए। वहाँ से जो दबंग लोग हैं गांव से, उन्होंने मार मार के भगा दिए। यहाँ आ गए, ये गवर्नमेंट ना कुछ करन दे, कुछ भी ना। कितने सालों से काम कर रही है लोग? ये लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं? बुढ़ी हो गई, कितने दिन से कर रही हैं बता दो? 1-1.5 साल हो गए भैया। 1.5 साल हो गए आपको? अच्छा, ये मुंह ढका के धूल गंदगी? हाँ, गंदगी नहीं जाएगी, गंदगी जाएगी, बीमारी बनेगी, इसमें कचरा में काम, बीमारी बनेगी, टीबी बनेगी, फिर हम मर जाएंगे, फेफड़े कचरा में काम कर रहे हैं तो दिल्ली में भुग जाएंगे। नहीं भुग जाएंगे, केजरीवाल पैसा दे। माँ बच्चे रोंगे छोटे छोटे। 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, बाज आदमी वहीं धरा रोड पे ही धरे, बुढ़े हो गए जो यहीं पे। ये हमारी माता जी हैं, बुढ़िया हो गई हैं ये। नाक में मुंह में धूल घुसती है, इसलिए डॉक्टर बांधा है। मास्क लगाना, मास्क आता है। अरे मास्क के पैसा कहाँ से आएंगे? में तो बीमारी तो बनेगी ही भाई। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई एसी कूलर में या उसमें बैठे हैं, इसमें गंदगी उड़ती है, गंदा माल आता है, कंपनियों का कूड़ा करकट है, जो खाना पीना, जहाँ तक है शौचालय तक के भी जो कपड़े लगते सब इसी में आते हैं, वो भी हमें हाथों से उठा गंदगी फेंकनी पड़ती है, तो बीमारी तो फैलेगी ऑटोमेटिक। तो बताओ, ये तो मजबूरी है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो फ़िलहाल आपने देखा जो हमारा मकसद था कि किस तरीके से महिलाएं काम कर रही हैं,
और जब उनसे रूबरू हुए तो पता चला कि दिल के अंदर कुछ न कुछ गुस्सा भी है सरकार के लिए, समाज के लिए। बहुत लोगों ने बोला कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और फिर भी ये काम कर रही हैं महिलाएं, कुछ 30 साल से, 40 साल से, 1 साल से। तो शायद ये बड़े लोगों के लिए तो ये कारोबार है, लेकिन छोटे लोगों के लिए एक मजबूरी है। यही मकसद है लाइव विद समी में, जानना, पहचानना, लोगों के बारे में बताना कि किस तरीके से लोग इस देश में रह रहे हैं। कुछ खुशी में हैं, कुछ गम में हैं, लेकिन ज़िंदगी हर कोई एक दूसरे से मिल बांट के जी रहा है। लाइव विद समी में इतना ही, और आगे की ज़िंदगी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अलविदा। सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें प्लीज़। यही है ज़िंदगी, लाइव विद समी में आपके साथ।